नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते न्यूज बुलेटिन की और बात होगी बुरहानपुर की, जहां शाहपुर में देव उठनी एकादशी पर श्रद्धा और उल्लास के साथ भगवान विष्णु जागरण तुलसी विवाह के आयोजन हुए। साथ ही बात होगी देवास की, जहां आरएसएस शताब्दी वर्ष पर बाल पथ संचलन में स्वयंसेवकों ने अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का शानदार प्रदर्शन किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे न्यूज बुलेटिन में। दारुल उलूम कादरिया जमाले रजा अंसार नगर करकट में रविवार को तंजीमे उलमा अहले सुन्नत के बैनर तले जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई। अध्यक्षता मुफ्ती मुदस्सिर आलम अमजदी ने की। बैठक में सर्वसम्मति से अंजुमन इस्लामिया जिला लातेहार कमेटी का गठन किया गया। आफ्ताब आलम अध्यक्ष, डॉक्टर कौनीन आलम उपाध्यक्ष, रिजवान अली सचिव, रियाज अली उपसचिव तथा रिजवान खान व कारी जावेद अख्तर कोषाध्यक्ष बनाए गए। कमेटी का विस्तार 15 नवंबर तक किया जाएगा। बैठक में आलिम और फाजिल की डिग्री की मान्यता रद्द करने के सरकारी फैसले का विरोध किया गया। कारी बरकतुल्ला रिजवी ने कहा कि यह नाइंसाफी है और बिहार की तरह मान्यता बहाल की जानी चाहिए। उन्होंने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों की एंट्री की समय सीमा बढ़ाने की भी मांग की। बैठक में जिले के कई प्रखंडों के प्रतिनिधि शामिल हुए और अंत में दुआ के साथ बैठक संपन्न हुई। आपका नाम? मेरा नाम इस्माइल मियाँ हुआ, ग्राम करकट, थाना वजीरा लातेहार के रहने वाला हूँ। ग्राम करकट के निवासी हूँ। मेरा दादा मरहूम जमालुद्दीन साहब के दिए हुए ज़मीन है, वक्फ किए हैं। मस्जिद, मदरसा एवं कहिए कब्रिस्तान, ये सभी चीज़ वक्फ किए हुए हैं। और रही बात कि जो भी कागज़ में कमी बेसी होगा मैं बहुत जल्द दुरुस्त कर दूँ। क्या बात? आज का जो ये मीटिंग रखा गया था उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि झारखंड में आलिम और फाजिल की डिग्री को झारखंड की गवर्नमेंट मान्यता नहीं दे रही है। हम सब की मांग है झारखंड सरकार से कि आलिम फाजिल की डिग्री की मान्यता रद्द नहीं किया जाए और जिस तरह बिहार में आलिम फाजिल की डिग्री की मान्यता है झारखंड में भी बरकरार रखा जाए। साथ ही साथ जो सहायक आचार्य का रिजल्ट जो रोक दिया गया है इस ज़िम्न में, उस रिजल्ट को जारी किया जाए और मदरसे का जो हक एक तरह से छीनने की कोशिश की जा रही है इस पर कदगन लगाया जाए, इस पर रोक लगाया जाए। वक्फ बिल से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर कोई जिला स्तरीय कमेटी बनी है? हाँ, झारखंड में एक और बल्कि पूरे इंडिया लेवल पर एक वेबसाइट उम्मीद पोर्टल जो है जारी किया गया है। हमारे यहाँ मसाजिद और मदारिस और कब्रिस्तानों की ज़मीनें जो वक्फ की जायदादें हैं वो सब उस पोर्टल पर नहीं चढ़ाए गए हैं अब तक। हम उन्हीं सब का जायज़ा लेने के लिए इस बैठक को बुलाए थे कि आया हमारे कब्रिस्तान की ज़मीन या मसाजिद और मदारिस की ज़मीन, उसके कागजात चुस्त दुरुस्त हैं कि नहीं। उन सारे कागजात को चुस्त और दुरुस्त करके हम लोग उम्मीद पोर्टल पर बहुत जल्द चढ़ाएंगे। इसीलिए आज की बैठक जिला स्तरीय बुलाई गई। आपका नाम? मेरा नाम बरकतुल्ला रिजवी, तंजीमे उलमा अहले सुन्नत जिला लातेहार और इदारे शरिया जिला लातेहार के सचिव हुए और सरपरस्त हुए। तमाम लोग जो हैं हम लोग ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसका रिजल्ट और इसका एग्ज़ाम करवाया जाए। और दूसरा उद्देश्य ये था कि मदारिस और मसाजिद की हिफाजत कैसे की जाए, यानी कि वक्फ तरमीमी बिल जो पास हुआ था और झारखंड केंद्र सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम उम्मीद पोर्टल है। उस पर जो है 5 दिसंबर 2025 तक एक बड़ा कम वक्त दिया है उन्होंने और तकरीबन पूरे मुल्क हिंदुस्तान में 9.5 लाख एकड़ ज़मीनें हैं। तो उन 9 लाख एकड़ ज़मीन को इतने कम वक्तों में कैसे रजिस्टर करना मुमकिन हो सकता है। इसीलिए हम तमाम लोग झारखंड सरकार से, केंद्र सरकार से और हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करते हैं कि कम से कम हमें उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर कराने के लिए 2 साल के वक्त दिए जाएँ। अगर ये 2 साल के वक्त नहीं दिए जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, बड़ा एहतजाज करेंगे और यकीनन अगर हम आज इसके लिए खड़े नहीं होते हैं तो हमारी ज़मीनें, हमारी मसाजिद, हमारे मकातिब, हमारे खानकाहें हिफाजत नहीं रह पाएंगी। और यकीनन जो है आज ये तंजीम और अहले सुन्नत ज़िला लातेहार के तमाम लोग, और आज इसमें एक अहम मसला ये पेश हुआ है कि ज़िला लातेहार अंजुमन इस्लामिया कमेटी की गठन की गई है और जिसके सदर, सेक्रेटरी और ख़जानची वगैरह चुने गए हैं। इंशाअल्लाह ताला हम और ये तंजीम अहले सुन्नत और अंजुमन इस्लामिया कमेटी ये तमाम मिल करके लोग जो हैं इसके ख़िलाफ़ जो है आवाज़ को उठाते रहेंगे। और 15 नवंबर तक ये तमाम लातेहार वासियों से ये अपील की जाती है कि 15 नवंबर 2025 तक अपने कागजात को मजबूत कर लें और 16 नवंबर को इंशाअल्लाह ताला इसी दारुल उलूम कादरिया जमाले रज़ा में
एक अंजुमन इस्लामिया कमेटी और तंजीम उलमा अहले सुन्नत की एक अहम बैठक होगी, जिसमें आपके कागजात देखे जाएंगे। जिनके कागजात अगर ऑनलाइन नहीं होंगे, कोई इशूज़ आता होगा, तो ये हमारी कमेटी है, आप उनसे रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला हर महाज पर, हर जगह जो है आपकी ये रहनुमाई ज़रूर करेंगे। ये 15 नवंबर तक आखिरी डेट है कि ये उसके बाद जो है इंशाल्लाह ताला हम लोग उम्मीद पोर्टल पर इसको रजिस्टर करवाने की कोशिश करेंगे। और जिनके कागजात अगर सही तौर पे हैं, वो जल्दी से जल्दी उम्मीद पोर्टल पर आप रजिस्टर करवाते रहें। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी ये है कि कामयाबी आपको मिलेगी। नाम हुआ आपका? मोहम्मद रिजवान अली। क्या संदेश देना चाहते हैं आज की मीटिंग को लेकर, जो आज अंजुमन इस्लामिया का गठन हुआ? आज की जो मीटिंग हम लोगों ने रखी, ये जो अभी उम्मीद पोर्टल जो अभी लॉन्च किया गया, और उसमें जितनी भी मस्जिद, मदरसे, खानका, कब्रिस्तान, ये सारी ज़मीनों को ऑनलाइन करने की बात की जा रही है। तो अभी हमारे माशरे में बहुत सी ऐसी ज़मीन है, बहुत से ऐसे खानका, मदरसे हैं जिनके कागजात दुरुस्त नहीं हो पाए हैं। तो हम लोग ज़ोर शोर से इस पर लगे हुए हैं दुरुस्त करने के लिए, ज़मीनी स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, है ना। लेकिन सरकार से हमारी अपील है कि जो वक्त हम लोग को दिया गया है, ये वक्त बहुत ही कम है। इस वक्त को और बढ़ाना है, और इस बढ़ाने के लिए हम लोग सरकार से बात करेंगे। और इस काम को अंजाम देने के लिए और भी बहुत से दिगर ऐसे मसले होते हैं समाज में, उन सारे मसले को हल करने के लिए हम लोगों ने आज एक नई पहल की है और एक अंजुमन का गठन किया है जिला स्तर पर। और इसमें जितने भी मेंबर हैं और ओहदेदारान हैं, सारे काबिल लोग हैं। तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये सारे लोग अच्छा काम करेंगे और अपने समाज के लिए, अपने मुआशरे के लिए एक मिसाल बनेंगे। ये जो कमेटी लातेहार में जिला स्तरीय बनी है, उसके जरिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं तमाम प्रखंड के जितने भी मुस्लिम और सदर हैं उन लोगों को? देखिए, लातेहार ज़िले में अंजुमन इस्लामिया का आज जो है गठन हुआ है, और इस कमेटी के माध्यम से मैं पूरे ज़िले के जितने भी कमेटियां हैं, गांव की कमेटियां हैं, सभी को यह मैसेज देना चाहता हूं कि वक्फ की जो ज़मीन है उस पर, या मुस्लिम मसाइल जिस तरह के भी होंगे, उस पर जो है हम लोग इस पर पहल करेंगे, और आगे जो है मतलब जो आने वाली परेशानी है आप सभी को दूर करने का कोशिश करेंगे। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। बुरहानपुर के क्षेत्र शाहपुर में आज का दिन आस्था, परंपरा और शुभारंभ का प्रतीक बन गया, क्योंकि देवउठनी एकादशी मनाई गई। मान्यता है कि आज के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और उनके जागरण के साथ ही विवाह, मांगलिक कार्यों और त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। 4 महीने के चातुर्मास के बाद आज भगवान के जागरण का पर्व पूरी श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। शहर के मंदिरों में विशेष सजावट, आरती और तुलसी विवाह के आयोजन हो रहे हैं। वहीं बाजारों में गन्ने की खरीदारी जोरों पर है, क्योंकि मान्यता है कि गन्ना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और तुलसी विवाह में उसका उपयोग मंडप के रूप में किया जाता है। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देवास द्वारा शताब्दी वर्ष के अवसर पर रविवार को शहर भर में भव्य बाल पथ संचलन निकाला गया। स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालय और लालगेट राजा प्रांगण से शुरू हुआ संचलन शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए विवेकानंद प्रतिमा स्थल पर संगम हुआ। संचलन में बाल स्वयं सेवकों ने अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत प्रदर्शन किया। नगरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वयं सेवकों का स्वागत किया। सभा में वक्ताओं ने कहा कि शताब्दी वर्ष स्वयं सेवकों में नई ऊर्जा और समाज हित के संकल्प को मजबूत करता है। संघ पदाधिकारियों के अनुसार ये संचलन संगठन, सेवा और राष्ट्र निर्माण का संदेश देता है। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता भालचंद्र तिवारी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत और खेलो इंडिया की संकल्पना को साकार करने के लिए जोधपुर और पाली लोकसभा क्षेत्रों में सांसद खेल महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन होगा। जोधपुर में कार्यक्रम का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पाली में सांसद पीपी चौधरी करेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी और महोत्सव के जिला प्रभारी जयकिशन पंचारिया ने प्रेस वार्ता में बताया कि आयोजन पारंपरिक ग्रामीण खेलों को पुनर्जीवित करेगा और युवाओं में राष्ट्र प्रेम व ऊर्जा भरेगा। महोत्सव 4 चरणों में आयोजित होगा। ग्राम पंचायत स्तर 3 से 5 नवंबर, ब्लॉक स्तर 7 से 10 नवंबर, विधानसभा स्तर 13 से 16 नवंबर और लोकसभा स्तर 23 से 25 दिसंबर। इस दौरान महोत्सव का बैनर विमोचन भी किया गया, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नमस्ते, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।
आज पूरा देश भर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा व राजस्थान के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय मदन जी राठौर सबकी मंशा है कि पूरे देश भर में सांसद खेलकूद महोत्सव हो। इसके तहत पूरे भारतवर्ष में सांसद खेलकूद महोत्सव के तहत कल 3 नवंबर से लोकसभा क्षेत्र जोधपुर और लोकसभा क्षेत्र पाली, हमारे जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय और केंद्रीय मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत व पाली लोकसभा क्षेत्र के पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद माननीय पीपी चौधरी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश भर में सांसद खेलकूद महोत्सव हो रहा है, सरकार करवा रही। हम एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम उन सहयोगी के रूप में उनके साथ लगकर माननीय मोदी जी की मंशा है कि देश भर के युवाओं को खेल के माध्यम से आगे बढ़ने का मौका मिले और गांव स्तर तक खेल मिले। इस विषय को लेकर पूरे राजस्थान भर में खेलकूद प्रतियोगिता चल रही है। हमने भारतीय जनता पार्टी जोधपुर ग्रामीण जिले के सभी कार्यकर्ता जिला, विधानसभा और मंडल और ब्लॉक स्तर तक सहयोगी के रूप में उनके साथ रह के इस कार्यक्रम को कैसे सफल बनावें, युवाओं के खेल की प्रति भावनाओं को कैसे जागृत हो और युवा हमारा खेल के प्रति देश में कैसे नाम करे, इस विषय को लेकर खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है। वो 3 चरणों में हो रही है। प्रथम चरण पीओ स्तर पर 3 नवंबर से लगाकर 5 नवंबर तक, द्वितीय चरण 7 नवंबर से 10 नवंबर, तृतीय चरण विधानसभा स्तर का 13 नवंबर से 16 नवंबर तक और अंतिम और चौथा चरण लोकसभा स्तर पर खेल प्रतियोगिता 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा। इसलिए आज तक हमारा राजस्थान में पाली लोकसभा क्षेत्र सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में रजिस्ट्रेशन हुआ, जो आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि 3,02,705 राजस्थान में पाली लोकसभा का खेलकूद सांसद खेलकूद महोत्सव में तीसरा स्थान है और भारतवर्ष में इसका 7वां स्थान है। इसके तहत हमारे बिलाड़ा में करीब 50,956, भोपालगढ़ विधानसभा में 38,908 और ओसियां विधानसभा में 72,063 खेलकूद में युवाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ है और ये लास्ट 25 दिसंबर को खेलकूद महोत्सव का समापन होगा। आप सभी पधारें, आप सभी का हृदय से हार्दिक आभार, धन्यवाद। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।